दोस्तों, कई लोग ईश्वर के स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी यह उत्सुकता बहुत हद तक भगवत गीता पर आकर खत्म होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भगवत गीता में ईश्वर की व्याख्या किस प्रकार की गई है। ईश्वर कौन है, क्या है, यह जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति के मन में है। हर कोई यह जानना चाहता है फ्रेंड्स कि इस जगत को कौन चला रहा है, लेकिन हर जगह इससे जुड़ा अलग अलग जवाब मौजूद है। किसी के अनुसार इस सृष्टि को ब्रह्म चला रहे हैं, तो किसी के अनुसार प्राकृतिक, तो किसी के अनुसार ईश्वर। अगर इस सृष्टि को ईश्वर चला रहे हैं तो आखिर उनका स्वरूप कैसा है, ईश्वर कौन है, इसका जवाब भी कई वेदों और शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन सबसे सर्वसम्मत जवाब भगवत गीता का है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनकी इस व्याख्या से केवल अर्जुन को ही ईश्वर की झलक नहीं मिलती, बल्कि आज भगवत गीता को मानने वाले सभी लोगों की ईश्वर को लेकर जिज्ञासा शांत होती है। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार ईश्वर अविनाशी हैं, अनित्य हैं, अकर्ता हैं और अंतर्यामी हैं। इस चराचर जगत में वो हर जगह व्याप्त हैं। गीता में ओम, तत् और सद इन शब्दों के द्वारा ईश्वर की व्याख्या की गई है। ईश्वर को ओंकार स्वरूप माना गया है। ये तीन शब्द इस सृष्टि का आधार हैं। भगवत गीता में ईश्वर को परम सत्य माना गया है। ईश्वर अनादि, अजन्मा, अनंत और ज्ञान का स्वरूप है। ईश्वर विश्व की नैतिक व्यवस्था को कायम रखते हैं। वह जीवों को अनेक कार्यों के अनुसार सुख दुख प्रदान करते हैं। ईश्वर कर्म नहीं करते, लेकिन ईश्वर के बिना कोई कर्म होना भी संभव नहीं। ईश्वर कर्म फलदाता हैं, वह सबके स्वामी हैं। भगवत गीता में निर्गुण ब्रह्म और सगुण ईश्वर का अत्यंत सुंदर रूप से वर्णित किया गया है, लेकिन सगुण ईश्वर से अधिक श्रेष्ठ निगुण और अव्यक्त स्वरूप को माना गया है। भगवत गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। उन्हें प्राकृतिक और पुरुष से परे माना गया है तथा परमात्मा या परब्रह्म कहा गया है। दोस्तों, वेदों में प्राकृतिक को श्री कृष्ण की ऊर्जा माना गया है और कहा गया है कि प्राकृतिक और सारे देव उनके प्रभुत्व के तहत ही काम करते हैं। प्राकृतिक की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से ही है। इन व्याख्याओं से लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं और इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि इस सृष्टि को बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, बल्कि यहाँ सब कुछ स्वाभाविक रूप से जन्मा है और चल रहा है। गीता में सीधे तौर पर ईश्वर की व्याख्या कहीं नहीं मिलती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की इस तरह से व्याख्या की गई है कि वह ही ईश्वर मालूम पड़ते हैं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन से अपने स्वरूप के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं। मैं सभी के हृदय में स्थित उनकी आत्मा हूँ, सभी रश्मियों में सूर्य हूँ, सभी नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदों में साम वेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना और पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में बृहस्पति, जलाशयों में समुद्र, वृक्षों में पीपल, मनुष्यों में राजा, शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, पशुओं में राजा सिंह, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में मगर, नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया से धारण करके स्थित हूँ। मेरा कोई एक स्वरूप नहीं, बल्कि मैं कई रूपों में सर्वत्र व्याप्त हूँ। दोस्तों, गीता में बताया गया है कि ईश्वर माया को अपने वश में रखते हैं और ईश्वर प्राकृतिक को अपने वश में करके इसी योग माया द्वारा प्रकट होते हैं। गीता में ईश्वर के अवतार पर भी व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी कि भगवत गीता में ईश्वर की व्याख्या किस प्रकार की गई है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।